मैदान में उतर पाना ये बिल्कुल असंभव सा माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जो है गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं जो देरी या खामियाजा आप कहें, ये राहुल गांधी को जो है भुगतना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी करते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस की टीम या उनकी लीगल टीम या वकील, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की सीधे वापस होगी और पीएम के जो चेहरा होंगे वो खुद होंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आई है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर। दरअसल राहुल गांधी की जो तमाम उम्मीदें हैं उन्हें आज गुजरात के हाई कोर्ट ने तोड़ दिया, क्योंकि राहुल गांधी को उम्मीद थी कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने सीधे सीधे राहुल गांधी की मोदी सरनेम मामले में जो पुनर्विचार की याचिका थी उसे खारिज कर दिया और यहां पर साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं होगी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का गुस्सा अब कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा को पार कर चुका है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला अब आया है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी का अगला रुख क्या रहेगा? क्या अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगी, जो दावा लगातार किया जा रहा है, और राहुल गांधी का अब अगला कदम क्या होगा? और सवाल यह भी उठ रहा है कि अब तक जो दावे कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गुजरात हाई कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर से उनके सदस्यता को वापस दिला देगा, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो चुका है कि इन चुनाव में तो राहुल गांधी नहीं उतरने वाले। ऐसे में कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूरी तरह से गुस्साए हुए हैं, भड़के हुए हैं हाई कोर्ट के इस फैसले पर, और अब साफ तौर पर इसे सत्ता में बैठी बीजेपी की साजिश बताया जा रहा है। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी आसिफ के पास यहां पर आप पहुंची हूं। आसिफ, देखिए, राहुल गांधी को बहुत उम्मीदें थी आज गुजरात हाई कोर्ट से कि शायद उनके समर्थन में फैसला आएगा। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के पक्ष को सुने बिना, उनकी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई किए बिना जिस तरह से कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है, सबसे पहले किस तरह से इसे देख रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी सरनेम का जहाँ तक मामला है, अगर आप इसको शुरुआत से देखते हैं 23 मार्च 25 मार्च और जिस तरीके से आज जो सुनवाई हुई है और कोर्ट का जो रवैया रहा है, हम उसी वक्त हमारा जान रहे थे कि जितना फास्ट ये काम किया गया इस मसले को लेकर, आज़ाद भारत के इतिहास में देश का सिस्टम इतना तेज़ी से काम नहीं किया, क्योंकि बाकी गरीबों के मामले में, तमाम चीज़ों के मामले में यही सिस्टम पता नहीं कैसे ख़त्म और कमज़ोर हो जाता है, ये समझ से परे। देखिए, ये एक तरफा लड़ाई थी और एक तरफा सुनवाई भी होना था, ये सबको पता था, क्योंकि जिस तरीके से जिसको लेकर बोला गया, जिस पर कोड किया गया, उनको इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जिसको नहीं बोला गया उन्होंने किया। तो सब चीज़ प्री प्लान था, सबको पता था, क्योंकि सदस्यता रद्द करवानी थी, बंगले खाली करवाने थे, ये चीज़। तो आज मुझे लग रहा है कि भले ही हाँ चर्चा का विषय तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा झटका इसीलिए नहीं लगा, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि इसको खारिज कर ही दिया जाएगा। और सब पहले जो जानकार हैं, कांग्रेस के भी हाईकमान यही कह रहे थे, हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। कपिल सिब्बल जो बहुत बड़े वकील हैं, वो भी यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो फिर आसानी से जो है उनकी सदस्यता वापस हो जाएगी। लेकिन क्या लगता है कि अगर गुजरात हाई कोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट भी यही कह के इस मामले को रफा दफा कर देता है कि जो फैसला निचली अदालत ने सुनाया है वो पूरी तरह से ठीक है, और राहुल गांधी पर पहले से मानहानि के 10 मुकदमे चल रहे हैं, तो ऐसे में इस मामले पे सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अगला रुख क्या रहेगा? देखिए, दरअसल जहाँ तक कोर्ट का मामला है तो ठीक है वहाँ तक। दरअसल देखिए, इन पे जो 10 मामले या जितने भी मामले चल रहे हैं, दरअसल ये चल नहीं रहे, ये चलाए जा रहे हैं, क्योंकि कभी बिहार, कभी झारखंड, कभी कहीं तो कभी कहीं। मुझे लग रहा है ये सब का सब बदले की राजनीति चल रही है। आज भले ही मोदी सरकार है तो चलिए उनका टाइम है, राहुल गांधी का टाइम आएगा बिल्कुल। जहाँ तक अब सवाल है कि अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, आखिर पीएम की उम्मीदवारी किसी की जाएगी, क्या प्रियंका गांधी होंगे या कोई नेक्स्ट चेहरा होगा? मुझे लग रहा है खैर ये मंथन की जरूरत है। प्रियंका गांधी एक बस्ती है, दूसरा तो कोई होता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख अभी करते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस की टीम या उनकी लीगल टीम या वकील, तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी की सीधे वापस होगी और पीएम के जो चेहरा होंगे वो खुद होंगे।
वाकई में देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं अब हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं जो दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद अब कांग्रेस साफ तौर पर अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पूरी उम्मीद है कि फैसला कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है, तो ऐसे में राहुल गांधी तो देखिए चुनाव में नहीं उतरेंगे। सवाल ये बन रहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव में उतारा जाता है तो क्या उनके चेहरे पर कांग्रेस उतनी मजबूती से अपने आप को पेश कर पाएगी या नहीं। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंची हूं, जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। अबरार देखिए आज जिस तरीके से मोदी सरनेम मामले में कोर्ट का जो फैसला आया, जैसे साफ तौर पर कांग्रेसी एक तरफा फैसला कह रहे हैं, तो देखिए राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका गांधी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो क्या लगता है क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई देगी? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी को ये राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से चुनौती दी गई थी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर थी कि हाई कोर्ट कम से कम इस फैसले में जो है कोई राहत दे सकता है राहुल गांधी को। लेकिन अब जबकि ये पूरा मामला खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस पर अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने पक्ष को रखती है। क्योंकि हाई कोर्ट में भी जब अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम बातें रखी थी तो उनके तर्क यही थे कि जो मोदी सरनेम में या जिन 3 लोगों को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो उधर जो वकील थे उन्होंने भी कोर्ट के सामने यही पक्ष रखा था कि ये बयान कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो भ्रामक था और इस पर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही सवाल पूछा था कि जिन 3 लोगों को लेकर के ये राजनीति धड़ल्ले से की जा रही है, क्या उनकी तरफ से एफआईआर करवाई गई? तो इसका जवाब ना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए ने ये एफआईआर करवाई और ये जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पर भरपूर ढंग से राजनीति हो रही है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी को जो है कहीं ना कहीं दूर रखने की एक जो है साजिश आप कह सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के अब तक उस तरीके से कोई भी बड़े सबूत जो है नहीं पेश किए गए हैं, लेकिन इतना तय है कि 24 के चुनाव में राहुल गांधी का मैदान में उतर पाना ये बिल्कुल असंभव सा माना जा रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जो है गए हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं जो देरी या खामियाजा आप कहें, ये राहुल गांधी को जो है भुगतना पड़ सकता है। वाकई में देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और सवालों का जो दौर है वो तेजी से बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखिए दावे यहाँ पर काफी ज्यादा किए जा रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के। जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है इसके बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत दे सकता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद भी ये चीज बहुत अच्छे से जानती थी कि गुजरात हाई कोर्ट का क्या फैसला आएगा, और कहीं ना कहीं कोर्ट के फैसले से ये साफ हो चुका है कि राहुल गांधी चुनाव में नहीं उतर सकते। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके खिलाफ चाहे कितनी भी साजिश कर ली जाए या जो भी कर लिया जाए, वो भले ही सांसद ना रहे, भले ही वो चुनाव ना लड़ पाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और अपनी छवि को इतना मजबूत कर लिया है कि बिना सांसद रहते हुए भी राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से, तो देखिए कर्नाटक में एक शानदार जीत हासिल कर चुकी है। राजस्थान में भी लगातार अपनी पकड़ को मजबूत बनाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस पार्टी अब चुनावी रण में हुंकार भरते हुए नजर आ रही है और जो ये सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भले ही चाहे कांग्रेस को तोड़ने की या फिर राहुल गांधी के खिलाफ तमाम साजिशें कर ली जाए, लेकिन एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी संसद में जाए या ना जाए, लेकिन जिस तरीके से वो दावे कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अब देखना यह होगा कि गुजरात हाई कोर्ट के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री कहीं ना कहीं मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दे सकती है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।